कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक साधारण फल सब्जी बेचने वाला ऐसा घोटाला करेगा जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देगा। यह घोटाला कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि पूरे 30,000 करोड़ का घोटाला था जिसने सरकार की नींदें उड़ा दी थी। आखिर कौन था इस स्कैम के पीछे का मास्टरमाइंड और कैसे उसने पूरे घोटाले को अंजाम दिया, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, नया कुछ नहीं है, only person change, business is change. Telecast a narco analysis tape of Abdul Karim Telgi, the main scamster in the Telgi scam. In that narco tape, scam के लाइसेंस के लिए ये खुद बयान में कहा है कि उसको 10 लाख रुपए दिए। Will challenge it mean the central jail that आप इसको बंद नहीं कर सकते। I will ensure that you remain in the jail. अपराधियों को कुछ नहीं होता, बस छोटे-मोटे अपराधों को जज के सामने पेश कर दिया जाता है। क्या नाम था? थाने मैडम है अब्दुल करीम तेलगी। इस कहानी की शुरुआत कर्नाटक के एक छोटे से गांव खानपुर में रहने वाले अब्दुल करीम तेलगी से होती है। तेलगी के पिता रेलवे में नौकरी करते थे और उसकी मां हाउसवाइफ थी। तेलगी स्कूल में ही था कि उसके पिता की मौत हो गई और घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई। पढ़ाई के साथ उसने ट्रेन में फल सब्जी बेचने का काम शुरू किया। जैसे तैसे उसने बीकॉम की पढ़ाई पूरी की लेकिन नौकरी नहीं मिली। एक दिन ट्रेन में सब्जी बेचते हुए उसकी मुलाकात मुंबई के एक सेठ से होती है। सेठ ने उसे मुंबई आने को कहा। तेलगी सिर्फ जिंदगी जीना नहीं चाहता था बल्कि शोहरत और पैसा कमाना उसका लक्ष्य था। कुछ दिन मुंबई में रहने के बाद वो सऊदी अरब चला गया। 7 साल वहाँ रहने के बाद वो वापस लौट आया। मुंबई वापस आने के बाद तेलगी ने ट्रैवल एजेंट का काम शुरू किया। लोगों को सऊदी अरब भेजने के लिए वो नकली डॉक्यूमेंट और स्टैम्प पेपर बनाया करता था और यहीं से उसे फेक स्टैम्प पेपर बनाने की लत लग गई, जिसकी वजह से वो साल 1993 में इमिग्रेशन अथॉरिटी के हाथ लग गया और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन जेल तो मानो उसके लिए लॉटरी बन गई। जेल में उसकी मुलाकात कोलकाता में रहने वाले राम रतन सोनी से हुई जो एक सरकारी स्टैम्प वेंडर थे। इन दोनों ने जेल में बैठे बैठे एक बड़े स्कैम की साजिश रच दी। इसके बाद साल 1994 में सोनी के साथ काम करते हुए तेलगी ने अपनी पहचान के दम पर स्टैम्प वेंडर का लाइसेंस ले लिया। फिर दोनों ने मिलकर कई नकली स्टैम्प पेपर्स तैयार किए। देखते ही देखते तेलगी ने फर्जी स्टैम्प से पैसे कमाने शुरू कर दिए। लेकिन साल 1995 में तेलगी और सोनी की दोस्ती टूट गई और दोनों अलग हो गए। इसके बाद तेलगी का लाइसेंस भी कैंसिल हो गया। लेकिन तेलगी जानता था कि उसे फर्जी स्टैम्प से पैसे कैसे कमाने हैं। साल 1996 में तेलगी ने 300 MBA को नौकरी पर रखा और अपनी प्रेस खोली। तेलगी ने पुराने और खारिज हो चुके मशीन खरीदे। फिर क्या, उसने महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान समेत देश के 70 शहरों में नकली स्टैम्प पेपर बेचे। लेकिन इसका खुलासा साल 2000 में हुआ जब बेंगलुरु से 2 लोगों को फर्जी स्टैम्प पेपर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस स्टैम्प पेपर का लिंक तेलगी से जोड़ा गया और साल 2001 में तेलगी को अजमेर से गिरफ्तार किया गया। नकली स्टैम्प पेपर के चलते तेलगी ने इतने पैसे कमा लिए थे कि उसने मुंबई की एक बार डांसर पर एक रात में 96 लाख रुपये उड़ा दिए थे। आपको बता दें कि तेलगी को हाई ब्लड प्रेशर और एड्स जैसी बीमारियों ने जकड़ रखा था। साल 2017 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी मौत हो गई।